अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज जो है हम क्लास 9th के अंदर एरर इन मेटासिस जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। एरर इन मेटासिस, इस चैप्टर के अंदर हमने मेटासिस के बारे में डिस्कस किया है कि मेटासिस जो है सेल की वो तकसीम है जिसमें एक सेल डिवाइड होता है दो के अंदर, और बनने वाले हर सेल के अंदर क्रोमोसोम्स की जो तादाद है तकसीम होने वाले सेल के क्रोमोसोम्स की तादाद के बराबर होती है। और फिर इसके बाद हमने इसकी सिग्निफिकेंस डिस्कस की थी, और उसके अंदर हमने उसके एडवांटेज डिस्कस किए थे कि मेटासिस जो है ये ज़रूरी होती है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, ये ज़रूरी होती है सेल की रिप्लेसमेंट के लिए, ये ज़रूरी होती है रीजनरेशन के लिए, और ये ज़रूरी होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। चार इसके फायदे थे। पहला ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दूसरा जो था सेल रिप्लेसमेंट थी, और तीसरा जो था रीजनरेशन, चौथा जो था वो क्या था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और आगे हमने डिस्कस करना है एरर इन मेटासिस, मेटासिस के अंदर जो खामियां हैं वो क्या होती है। अच्छा, एक चीज याद रखनी है, मेटासिस के मुताबिक हमने डिस्कस किया है कि ये सेल है तो ये तकसीम होता है दो के अंदर, और फिर इसके बाद ये सेल भी तकसीम हो सकता है दो के अंदर, और इसी तरीके से ये सेल फिर दो के अंदर उससे बनने वाले सेल फिर इसी तरीके से तकसीम हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि सेल जो है मुसलसल तकसीम नहीं होता। क्यों नहीं होता? सेल के अंदर ऐसे जीन्स मौजूद होते हैं। मैंने बताया हुआ आप लोगों को कि सेल की तमाम एक्टिविटीज जीन्स के कंट्रोल में होती हैं। अब सेल के अंदर ऐसे जीन्स मौजूद हैं जो कंट्रोल करते हैं सेल की तकसीम को, कंट्रोल करते हैं सेल डिवीजन को। और इनका कंट्रोल किस तरीके से होता है? क्या कंट्रोल करते हैं? दो तरीके से। पहले नंबर पर सेल ने कितने के अंदर डिवाइड होता है, नंबर ऑफ सेल को भी कंट्रोल करते हैं, और दूसरे नंबर पर टाइम ऑफ सेल डिवीजन को भी कंट्रोल करते हैं। सेल ने कितने में डिवाइड होना है? आप ये देखें, ये सेल डिवाइड हो गया है 4 के अंदर, इसी तरीके से या 8 के अंदर, इसी तरीके से 16 के अंदर। ये जीन्स बताते हैं कि सेल ने कितने में कंट्रोल होना है। अब अगर इसने कंट्रोल होना है 2 के अंदर तो 2 पर आकर जीन्स ने इसकी डिवीजन को स्टॉप कर लिया। अगर इसने डिवाइड होना है 4 के अंदर तो 4 पे आकर जीन्स ने इसकी डिवीजन को स्टॉप कर लिया। और कब तकसीम होना है ये भी डिसाइड करते हैं। कौन क्या चीज डिसाइड करती है? जीन्स। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है इन जीन्स के अंदर म्यूटेशन आ जाती है, तब्दीली आ जाती है, म्यूटेशन आ जाती है जीन्स के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है सेल की जो डिवीजन है वो अनकंट्रोल हो जाती है, अनकंट्रोल हो जाती है सेल की डिवीजन। और सेल की अनकंट्रोल डिवीजन को हम नाम देते हैं कैंसर का या फिर ट्यूमर का, कैंसर का या फिर ट्यूमर का। क्या पढ़ा हमने कि सेल के अंदर जीन्स मौजूद होते हैं जो सेल की तकसीम की तादाद को और सेल की तकसीम के वक्त को कंट्रोल करते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि इन जीन्स के अंदर तब्दीलियां आ जाती हैं जिसकी वजह से सेल जो है उसकी तकसीम जो है अनकंट्रोल हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैंसर बोलते हैं या फिर ट्यूमर बोलते हैं। ये शार्ट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द कैंसर? अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज द कैंसर। और फिर इसके बाद आगे है इस कैंसर की टाइप्स। 2 टाइप्स है, एक है बिनाइन ट्यूमर
बिनाइन ट्यूमर, और दूसरे नंबर पर जो है वो है मलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर एंड मलिग्नेंट ट्यूमर जो है ये दो टाइप्स हैं ट्यूमर की। अच्छा, एक चीज चैप्टर नंबर 1 के अंदर आप लोगों ने पढ़ी हुई है कि ये तकसीम जो अनकंट्रोल है किस चीज की है, सेल की है। एक चीज आप लोगों ने पढ़ी हुई है कि सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यू। अब सपोज अगर ये है हमारे पास दो टिश्यू, अब ये भी सेल से मिलकर बना हुआ है, इसके अंदर भी बहुत से सेल्स हैं, ये एक अलग टिश्यू है। और इसी तरीके से ये जो साथ में दूसरा टिश्यू है ये भी बना हुआ है सेल से। अब ये भी सेल से बना हुआ है। अब ये दो मुख्तलिफ टिश्यूज हैं। अब इस टिश्यू के अंदर भी सेल है, इस टिश्यू के अंदर भी सेल है। अब सपोज कि अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ सेल हुई इस टिश्यू के अंदर, अब इससे क्या बना, ट्यूमर बना। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं इस ट्यूमर के हवाले से, या ये अपने मुताल्लिका टिश्यू को इफेक्ट करेगा या साथ वाले टिश्यू के ऊपर भी इसका इफेक्ट जो है वो जा सकता है। दोबारा रिवाइज कर सकता हूं कि जिस टिश्यू के अंदर अनकंट्रोल्ड डिवीजन हुई सेल की, ट्यूमर बना, ये ट्यूमर जो है या अपने टिश्यू के ऊपर उसका असर जो रहेगा या साथ वाले टिश्यू को भी ये क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। अगर ये अपनी ओरिजिनल लोकेशन में रहे, ओरिजिनल टिश्यू में रहे, तो हम इसको बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर। क्या बोलते हैं, बिनाइन ट्यूमर। अब क्या चीज है बिनाइन ट्यूमर के हवाले से, इफ इट रिमेन्स, अगर ये रहता है, क्या रहता है, ट्यूमर, अगर ट्यूमर रहता है इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, अगर ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर रहता है, क्या मतलब कि अपने मुताल्लिका टिश्यू के अंदर रहता है, तो हम इसको बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर। अगर ये साथ वाले टिश्यू को इफेक्ट करता है तो फिर इस ट्यूमर को बोलते हैं मलिग्नेंट ट्यूमर। इफ इट इफेक्ट्स, अगर ये इफेक्ट करता है, इफ इट इफेक्ट्स द अदर टिश्यू, अगर ये दूसरे टिश्यूज को इफेक्ट करता है, अदर टिश्यू, तो फिर हम इसको नाम देते हैं मलिग्नेंट ट्यूमर का। क्या नाम देते हैं, मलिग्नेंट ट्यूमर का। और एक और शार्ट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस। अब इसमें क्या चीज है, अब ये जो इफेक्ट था इसका साथ वाले टिश्यू के ऊपर था। बाद औक़ात ये होता है जो कैंसरस सेल हैं वो सकेन हो जाते हैं और बॉडी के दूसरे हिस्सों को ट्रांसफर हो जाते हैं। अब सपोज अगर हमारे हाथ के ऊपर है तो इसका इफेक्ट पांव के ऊपर भी चला जाता है, इधर से सकेन होकर उधर चले गए, इसको क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस। अब क्या होते हैं इसके अंदर, जो कैंसरस सेल हैं वो सकेन किए जाते हैं और फिर इसके बाद ये ट्रांसफर हो जाते हैं, मुंतकिल हो जाते हैं टू द अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, बॉडी के दूसरे हिस्सों को ये ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इस किस्म के जो इस फिनोमेना को हम क्या नाम देते हैं, मेटास्टेसिस का। इन अदर वर्ड्स इससे जो है स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज भी बोलते हैं, इससे जो बीमारियां हैं वो होती हैं। और फिर इसके बाद ये था आज के हमारे टॉपिक में जो एरर मेटास्टेसिस, ये था कि इससे अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल होती है जिसको हम क्या नाम देते हैं, कैंसरस, कैंसर का या फिर ट्यूमर का। दो टाइप्स, बिनाइन ट्यूमर और मलिग्नेंट ट्यूमर। अगर ये ओरिजिनल लोकेशन पर रहे तो हम इसको क्या नाम देते हैं, बिनाइन ट्यूमर का। अगर ये साथ वाले टिश्यू को इफेक्ट करे तो हम इसको नाम देते हैं मलिग्नेंट ट्यूमर का। और बात ये होता है कैंसरस सेल सकेन हो जाते हैं और ट्रांसफर हो जाते हैं टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और इससे क्या होती है, जो डिजीज है वो स्प्रेड होती हैं। तो इस हवाले से इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, मेटास्टेसिस का। अच्छा, एक और बात मेटास्टेसिस के हवाले से कि पीछे जो था हमने पढ़ा है, उधर से एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि मेटास्टेसिस का प्रोसेस जो है, एक चीज याद रखनी है कि ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है।
यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है माइटोसिस का प्रोसेस, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं होता। अब यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये नहीं होता। अब प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो भी डिवाइड होता है, लेकिन उसकी डिवीजन को हम नाम देते हैं बाइनरी फिशन का। दोबारा रिवाइज कर लूं, अगर यूकैरियोटिक सेल है डिवाइड हो रहा है दो के अंदर, तो हम क्या कहते हैं कि इसने माइटोसिस की। अगर प्रोकैरियोटिक सेल है डिवाइड हो रहा है दो के अंदर, तो हम नाम देते हैं इसको कि इसने क्या किया है कि बाइनरी फिशन किया है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये रेज होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि जब प्रोकैरियोटिक सेल डिवाइड हुआ दो के अंदर, तो हमने उसको ये क्यों नहीं कहा कि इसने माइटोसिस किया है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो माइटोसिस है उसकी जो मेटाटिक फेज है उसके अंदर होती है पहली फेज जो है वो होती है कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। अब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, इस वजह से कैरियोकाइनेसिस भी नहीं है। दोबारा रिवाइज कर देता हूं कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं है, इस वजह से कैरियोकाइनेसिस नहीं है। सेल की डिवीजन है, सेल डिवाइड होता है दो के अंदर, लेकिन हम उसको माइटोसिस का नाम नहीं देते। माइटोसिस का नाम क्यों नहीं देते? क्योंकि उसके अंदर कैरियोकाइनेसिस नहीं है। और दूसरे नंबर पर जो हमारे पास है सेंट्रोसोम, जिन्होंने स्पिंडल फाइबर बनाने होते हैं, सेंट्रोसोम्स भी नहीं होते प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। सेंट्रोसोम मौजूद होते हैं किस सेल के अंदर? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के अंदर, या फिर मल्टी सेलुलर, जिस तरीके से क्या हो गया एनिमल सेल, प्लांट के